नमस्कार, मैं जसमेर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं आज जो आपका एस्टेट लेवल 3 के लिए एग्ज़ाम हुआ है उससे हिंदी का भाग लेकर आया सबसे हूं। पहले शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। ये देखो, काम कोई वकील से ही होगा, बिल्कुल गलत है। मैंने उसका धन्यवाद किया नहीं, धन्यवाद देना होता है। कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें, नहीं कष्ट करें। आगे देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी इसमें संख्या संख्या तो यानी वो संख्या क्या गणनीय है, जिसको गिना जा सकता है, लेकिन उसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई, यहाँ पर संख्या का कोई जिक्र नहीं है। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालो, ये क्या है? परिमाणवाचक मापतोल है। सारा काम मुझे ही करना, इसमें भी संख्या कोई जिक्र नहीं है। सारे देश, आप सभी को पता है देश क्या होते हैं, गणनीय होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। यहाँ पर संख्या का जिक्र नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद है, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? उर्मिल में भी इल का प्रयोग हुआ है, फैनिल में भी इल का प्रयोग हुआ है, जटिल में भी इल का प्रयोग हुआ है, मरियल में यल का प्रयोग हुआ है। यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा। उसके बाद है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत चुनिए। किसी कथा के अंतर्गत आने वाला अंतर्कथा बिल्कुल सही है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक बिल्कुल सही है। बिना किसी प्रयास के आयास नहीं होता, अनायास होता है। ठीक है, ये भी ये क्या है? गलत है। उसके बाद है वार्तनिक, यानी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बतानी है। मृत्युप्रांत, ये क्या है? मृत्युप्रांत नहीं होता, मृत्युप्रांत होता है। मृत्युप्रांत, जैसे तदोप्रांत लिखा होता है, लेकिन तदुप्रांत होता है। उसके बाद है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसे देखो, वागीश्वर, वाक जमा में ईश्वर होता है, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। चिदाभास, इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है? व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तदर्थ, तत् जमा अर्थ, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तिरोहित, इसमें नहीं हुआ। देखो, तिरोहित होता है, तिरह विसर्ग संधि होता है, तिरो पल्स हित। ठीक है, ये क्या होगा? इसका उत्तर होगा। उसके बाद समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। असंगत छाटना हमने। भयभीत, जहाँ भी डर आ जाए ना, वहाँ पर क्या होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। क्या होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। या जहाँ पर जुदाई होती है, विद्याहीन, यानी विद्या से हीन, तो यहाँ भी क्या होगा? यही उत्तर होगा। ये क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है, यानी बकरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अजा, छागी, छेरी बकरी के पर्यायवाची शब्द हैं। वर्ध की, यहाँ पर बकरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विलोम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। लंबा, नाटा, अभिग, अनभिग बिल्कुल सही है। सत्कार तिरस्कार होता है। अनुरक्ति विरक्ति होता है, न कि विराग होता है। विराग अनुराग होता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। उसके बाद किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यानी शब्द के जो आगे लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर देखो, आधुनिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है, न कि आ उपसर्ग लगा है। आगे देखो, आधिकारिक, इसमें भी एक प्रत्यय लिखा है, अधिकार, आधिकारिक। आगे देखो, आलंबित, आलंबित, हाँ, इसमें देखो इत प्रत्यय भी है और आ उपसर्ग भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, यानी जिसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो, आजकल की पढ़ाइयाँ, आप सभी को पता है, जहाँ पर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप आ जाता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वत की सैर कीजिए, तो ये भी क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। कभी कभी बुराइयाँ, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से, ऊंचाई देखो, यहाँ पर ऊंचाई क्या है? भाव बता रहा है, तो ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा, न कि जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद देखो,
किस विकल्प में अविभाज्य समास है? किस विकल्प में अविभाज्य समास है? किस विकल्प में अविभाज्य समास है? विरोधजनक है। विरोधजनक यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। कृपा पूर्वक है। कृपा पूर्वक है। देखो यहाँ पर पूर्व यानी ये पूर्व क्या है यहाँ पर? जैसे भूतपूर्व आज आता है, बाद में आता है, लेकिन पूर्व क्या है यहाँ पर? वह है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये अविभाज्य समास होगा। क्या होगा? ये अविभाज्य समास होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। यानी जिस वाक्य में जैसे क्रिया होती है, कर्म, जिसमें जो कर्म होना चाहिए, वाक्य के अंदर क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। ठीक है, यानी क्रिया के साथ कर्म का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे हैं। भिखारी, देखो चिल्लाना, तैरना, दौड़ना, ये क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। जहाँ पर ये आ जाती है वहाँ पर क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती हैं। और आप सभी को पता है, क्रिया से पहले अगर हम क्या लगा कर देखते हैं और उसका उत्तर मिल जाता तो सकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, बाहर चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? कोई जवाब नहीं है। क्या तैर रहा है? कोई जवाब नहीं है। क्या दौड़ रहा है? कोई जवाब नहीं है। अब देखो, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। अब कहे क्या खिलाई? मिठाई खिलाई। तो यही क्या है? सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। निजवाचक आप सभी को पता है, जिसमें स्वयं के लिए कोई कार्य कर रहा होता है। जैसे आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है, वो क्या हमें कह रहा है? लड़के आप ही चले जाएंगे। लड़के आप ही चले जाएंगे, यानी लड़के क्रिया भी क्या करेंगे? अपने आप ही करेंगे। अब किन के लिए शब्द यूज किया जा रहा है? लड़कों के लिए, यानी उन खुद के लिए ही शब्द प्रयोग किया जा रहा है, आप ही। आगे देखो, आप लोग शांत हो जाएं, हम यूज कर रहे हैं दूसरों के लिए। आप हुजूर जरूर पधारें। ठीक है, यानी हम दूसरे को क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सटीक वाक्य बनेगा वो यही बनेगा, आप लड़के आप ही चले जाएंगे, आप ही चले जाएंगे। उसके बाद प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि, प्रत्यय आप सभी को पता है जो शब्द के पीछे लगता है। गृहस्थ प्लस इक क्या होगा? गार्हस्थ्यिक। ये पहले भी आए शब्द, ये बिल्कुल सही है। दिष्ट जमा में इक क्या होगा? दिष्ट जमा में इक, देष्टिक। उसके बाद है अभिजात जमा में तय। देखो, ये कभी भी क्या होता है? ये ऐसे कभी भी प्रत्यय नहीं होते, या तो यहाँ पर यह ही मिलता, ठीक है, या पूरा ही मिलता, लेकिन यहाँ पर अभिजात तय ये शब्द बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, तो ये असंगत है। पाणिनि प्लस ई है, पाणिनि ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जो लेवल 3 का जो हिंदी का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए।